हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ी और बहुत गहरी मान्यता के बारे में बात करेंगे, जो कि पैसों को लेकर के है। अनेक लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि भैया ज़्यादा पैसे कमा लेंगे तो भक्ति छूट जाएगी या आध्यात्म की दिशा में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम में अहंकार बहुत बढ़ जाएगा, हम समस्याओं में फंस जाएंगे। पैसों को लेकर के अनेक प्रकार के भ्रम लोगों के मन में रहते हैं। पैसे और अध्यात्म का क्या कनेक्शन है, क्या नहीं है, कितना अधिक कनेक्शन है, पैसे और भक्ति का कितना कनेक्शन है, ये परत दर परत विश्लेषण करके आज के इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है, तो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको एक से बढ़कर एक स्पिरिचुअलिटी, मोटिवेशनल, हैप्पीनेस, लाइफ ट्रूथ, लाइफ लेसन्स के वीडियोस मिलेंगे दोस्तों, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अगर अपन बात करें पैसे और अध्यात्म के कनेक्शन के बारे में, तो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम एकदम ज़्यादा अध्यात्म की दिशा में जाएंगे तो पैसे कमाने का हमको कोई उद्देश्य या पैसे कमाने का इंटरेस्ट नहीं रहेगा। हम एकदम ज़्यादा अध्यात्म में चले जाएंगे तो हमारा मोह खत्म हो जाएगा दुनिया से। दोस्तों, तो ये अच्छी बात है ना कि आप संसार की असलियत जानते जाएंगे, संसार में पकड़ आपकी छूटते जाएगी। पैसे का कोई कनेक्शन है ही नहीं जीवन जीने के लिए, तो आप अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो पैसों की अंधी दौड़ से बचने की बात कर रहे हैं। हमको अंधी दौड़ में नहीं फंसना है, और इसीलिए हम अध्यात्म का सहारा लेते हैं कि अध्यात्म की मदद से हम ये जान पाएँ कि पैसे हमारे जीवन में कितने ज़रूरी हैं। ज़रूरी तो हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, ज़रूरी तो हैं, लेकिन इसकी कितनी लिमिट, अगर लिमिट नहीं होगी तो हमारे सामने उसके सिवा और कुछ दिखेगा ही नहीं। तो अध्यात्म हमें ये मदद करता है ये बात जानने में कि इस चीज़ का जीवन में कितना महत्व होना चाहिए, कितना लिमिट होना चाहिए। दोस्तों, पैसा हमारी आध्यात्मिक साधना के लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है, लेकिन ये हमारी मंजिल नहीं है। ये हमारा एक साधन है कि हाँ, इस साधन की मदद से हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ सकें। हमारी असली यात्रा तो मुक्ति की है। हम ये संसार में हम हमेशा नहीं रहने वाले हैं, छोड़कर जाने वाले हैं। मेन तो हमारा जो लक्ष्य है वो अध्यात्म में उपलब्धियां प्राप्त करना, कि भाई हम अपने निर्वाण, अपने मुक्ति की दिशा में आगे कैसे बढ़ें। और उसमें पैसा आपकी मदद करेगा, क्योंकि भक्ति करने के लिए, अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है, शरीर को खाना पिलाना जरूरी है, और इस सब के लिए हमको दुनिया में कुछ काम करके पैसे कमाना जरूरी है, वो ठीक है। परंतु हम ये सोचें कि हम एक अध्यात्म में डूब जाएंगे या चले जाएंगे तो पैसे कम हो जाएंगे, ये सही नहीं है, ये सोच सही नहीं है। दूसरा, इसके जस्ट अपोजिट अनेक लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हम पैसे में ज़्यादा ध्यान देंगे तो अध्यात्म में पीछे हो जाएंगे। दोस्तों, इसमें मायने ये रखता है कि आप अपना फोकस या आप अपनी सजगता कितनी रखते हैं और कहाँ रखते हैं। ये सत्य है कि अगर हम अंधी दौड़ में दौड़ते जाएंगे एकदम, मतलब उसका कोई अंत नहीं है दोस्तों। हम अगर 1 करोड़ को लक्ष्य बनाते हैं, उसके बाद उसके पीछे पड़ जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, 1 करोड़ कमा ले। आपने 1 करोड़ का लक्ष्य क्या देख के बनाया था? जरूर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि हाँ, इसके पास करोड़ों रुपए है, लोगों के पास करोड़ों रुपए, कारें हैं, लोग कितनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, उसको देख के हम लक्ष्य बनाते हैं। जब वो लक्ष्य पूरा हो जाता है तो क्या हम शांत बैठ जाते हैं कि नहीं बैठते हैं? 1 करोड़ पूरा हो जाने के बाद हम देखते हैं अच्छा उसके पास 10 करोड़ है, तो हम 10 करोड़ का लक्ष्य बनाते हैं। हम कितना भी पैसे कमा लें, हमसे आगे अनेक लोग होंगे, हम कितने ही प्रसिद्धि पा लें, हमसे आगे अनेक लोग होंगे। तो क्या ये दौड़ तो फिर खत्म नहीं होगी? हमारी उम्र खत्म हो जाती है, ये दौड़ कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो हमको बैलेंस्ड करके चलना होगा। इसी की मदद के लिए अध्यात्म है। मतलब अध्यात्म तो आपकी मदद करेगा ये जानने के लिए कि ये दुनिया में कितना घुसना सही है और कितना घुसना नहीं है, यानी कि एक लिमिट आपके लिए बनाएगा। अध्यात्म आपकी मदद करेगा, ये आपका नुकसान नहीं करेगा दोस्तों। मतलब हमको समझ में आएगा कि पैसे से इतना चिपकाव नहीं रखना है, उसका यूज़ करना है। किसी के पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, अच्छा मतलब संपन्नता है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो आदमी अध्यात्म पे पीछे होगा, ऐसा नहीं है। कुछ भी जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों।
जो बहुत पैसे वाले हैं उनमें अनेक ऐसे लोग भी हैं जो अध्यात्म की दिशा में भी बहुत आगे हैं। ये कैसे संभव हो पाया, ये कैसे हुआ वो? और ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा पैसे वाला है वो सच में एकदम ज़्यादा टेंशन में होगा, ये भी जरूरी नहीं है। महाराज जनक के बारे में आपने सुना होगा, वो तो राजा थे, उनका बड़ा महल था, बहुत संपन्नता से जीते थे, फिर भी उनको विदेह कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनसे पकड़ या चिपकाव नहीं बनाया। मतलब अगर उनको कोई बोलता ना चलो हम जंगल में तपस्या करेंगे तो वो रेडी हो जाएंगे। उनकी पकड़ नहीं है। मतलब हम लोग चिंता करते हैं कि इतना इकट्ठा किया, इनका क्या होगा, ये छीन न जाए, खो न जाए। मतलब हम बहुत अधिक पकड़ से बने हुए, ये छोड़ रहे हैं दोस्तों। मेन तो ये है, असली समस्या की जड़ ये है हमारा अटैचमेंट, हमारी आसक्ति, हमारी पकड़, हमारा मोह। ये मेन, इसको मेन फोकस ये था कि ये छूटना चाहिए। फिर ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना है और क्या नहीं है। अनेक लोगों के मन में ये भी भ्रम रहता है कि भाई पैसे ज़्यादा होंगे तो भक्ति कम हो जाएगी। अगर आपकी पकड़ ज़्यादा है तो भक्ति कम हो जाएगी। पैसे ज़्यादा होने से भक्ति कम नहीं होगी। किसी के पास पैसे नहीं है और वो ज़रूरी थोड़ी कि वो भक्ति में फिर आगे हो जाएगा। मान लो किसी के पास पैसे कम हैं, वो निर्धन है, तो फिर तो उसको भक्ति में एकदम आगे होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहाँ होता है। तो कनेक्शन इसका नहीं है, मतलब इसका कोई कनेक्शन नहीं है। लोगों के खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ कितना ध्यान देना चाहते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग वो वैसा जीवन जीते हैं दोस्तों। सब कुछ हम पर डिपेंड करता है। सब कुछ होते हुए भी हम भक्ति में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और कुछ ना होते हुए भी हम भक्ति में पीछे रह सकते हैं। वो तो हमारे सोचने समझने की बुद्धि कितनी तीव्र है वो मायने रखता है दोस्तों। पैसे ज़्यादा मतलब अहंकार ज़्यादा, इसमें बहुत अधिक हद तक आपको कनेक्शन देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा कि यार मतलब कोई पैसे वाले तो बहुत घमंडी होगा, आपने देखा भी होगा। इसमें कनेक्शन काफ़ी हद तक है दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि पैसों का एक कलयुग है ना भैया, तो ये नशा है, यानी कि क्योंकि पैसा हमारे जीवन में बहुत चरम तो नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा मायने तो रखता है, क्योंकि वो हमें जीने की बहुत सारी वस्तुएं प्रदान करता है। हम उससे खाना लेकर खाते हैं, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हैं, इसलिए लोगों की इतनी पकड़ बनी रहती है। इसलिए जब पैसा आता है लोगों के पास तो उनका अहंकार बढ़ जाता है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, इसमें भी पूर्णतः कनेक्शन नहीं है दोस्तों। अनेक पैसे वाले लोगों को आपने बहुत विनम्र देखा होगा, एकदम डाउन टू अर्थ देखा होगा, एकदम सहज सरल जीवन जीते हुए देखा होगा दोस्तों। कुछ ही लोगों को आपने देखा होगा, ये मैं मानता हूँ, देखा होगा, लेकिन कुछ ही लोग। अधिकतर लोग पैसे बढ़ने पर मतलब उनमें अहंकार आ जाता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास पैसे ना हो उनके पास अहंकार ना हो। पैसों का अहंकार ना सही, दूसरी चीज़ों का अहंकार होता है, अपने आपे का अहंकार होता है कि मैं ऐसा वैसा होता है। तो इसमें कनेक्शन है, काफ़ी कुछ कनेक्शन है। पैसे जिनके पास ज़्यादा होते हैं तो अहंकार होता है ज़्यादा, लेकिन ये बात भी सभी लोगों के लिए सत्य नहीं है दोस्तों। तो ओवरऑल अगर इसका सारांश कहा जाए तो सब कुछ निर्भर करता है हमारे सोचने समझने की शक्ति पर, हमें हमारे अनुशासन की शक्ति पर, हमारे फोकस की शक्ति पर कि हम किस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। किसी के पास बहुत पैसा होता है और मतलब इतने फकीर, मतलब दिल से इतने विनम्रता का जीवन जीते हैं वो, और उन पैसों को वो लोक कल्याण में खर्च करते हैं दोस्तों। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, है ना। तो वो सब कुछ डिपेंड करता है कि हम अपने मन में कैसे विचार रखते हैं, क्या विचारधारा रखते हैं, और हम अपने दिन भर का ध्यान कहाँ लगाए रखते हैं, क्या सोचते हैं, हम अध्यात्म की दिशा में कितना ध्यान देते हैं। क्योंकि जो अध्यात्म की दिशा में जाएगा ना, वो बहुत सारे पैसे होने पर भी उनका गुलाम नहीं बनेगा, उनका मालिक बनेगा। जो आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न होता है, जो बहुत अच्छी भक्ति करता है, यानी कि मेन जो स्पिरिचुअल होता है ना, उसके पास चाहे कितने ही बड़े बड़े महल हों, बहुत सारे पैसे क्यों ना हो, वो उनसे पकड़ नहीं बनाता। ऐसा नहीं कि पैसों से दूर भागता है और जंगल में बैठ जाता है, ऐसा नहीं है। वो रहेगा महलों में, उनका उपयोग करेगा, लेकिन उनसे चिपकेगा नहीं, उनका गुलाम नहीं बनेगा, उनका मालिक बनेगा। खुद भी उन पैसों का सदुपयोग करेगा और लोगों के कल्याण में भी उनका सदुपयोग करेगा, लेकिन उनसे चिपकाव नहीं रखेगा। यही तो महत्व है अध्यात्म का, कि वो आपको संसार में रहना सिखाता है, संसार में जीना सिखाता है। अध्यात्म हमको ये सिखाता है कि आप संसार में रहो, संसार को अपने अंदर न घुसने दो। ये मेन अध्यात्म का
महत्व है दोस्तों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।